विरोध जिस तरीके से जताई जा रही है, मान लीजिए अगर इस चीज़ को नहीं रोका गया तो काशी से आप लोग क्या संदेश देंगे? हम लोग खड़े रहेंगे जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारे माताओं हमारे बहनों हमारे साथ खड़ी हैं, खड़े रहेंगे, हमेशा ऐसे ही खड़े रहेंगे। और जब तक ये लड़ाई खत्म नहीं तब तक हम लड़ते रहेंगे। बेजुबानों के लिए हम हमेशा लड़ेंगे। हम लोग लड़ाई करेंगे। हम एक साथ हैं। लड़ाई भी हम लोग शांतिपूर्वक करेंगे। उस चीज़ को रोका जाए, उस चीज़ को नहीं रोका जा सकता है तो फिर आगे सरकार को बोलिए कुछ करे। हम लोग कर रहे हैं, हाथ जोड़ सकते हैं, हम लोग खाली हाथ जोड़ सकते हैं। हमारी सरकार से यही निवेदन है हमारी कि बेजुबानों को रोका जाए। आपको पता है दिल्ली में जो भी हो रहा है डॉक्टर लेके, उनके सपोर्ट में हम लोग सब लोग एक साथ आए हैं, क्योंकि ये जो भी भैया जो भी निर्णय है टोटल गलत है और हम लोग को अपना शांतिपूर्वक सहयोग देना है, सपोर्ट करना है। और जज सर से यही बोलना है कि जो भी आपने निर्णय लाया है, जो भी किए हैं वो टोटल गलत है। हम लोग आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और रिक्वेस्ट भी यही है कि सभी जनता रो रही है, क्योंकि हम लोग बच्चों को जो सपोर्ट करते हैं, खिलाते हैं अपने पैसे से, अपनी चीज़ों से, अपना पेट काट, यहाँ तक कि स्कूल कॉलेज के बच्चे भी अपने माँ बाप से छिपाते हुए बच्चों को खिलाते हैं, अपने घर में रखते हैं, डांट खाते हैं, मार खाते हैं। सब तो अपने तरीके से करता है, अपने पास से करता है। कोई देने नहीं आता, कोई लेने नहीं आता। फिर इन बच्चों को उठाना क्यों, भेजना क्यों? अगर आप किसी शेल्टर में भेज भी देंगे, जहाँ के भी उतनी व्यवस्था नहीं, उतना खाना नहीं, उतना सपोर्ट नहीं है, तो वहाँ जाके बच्चों को मरना ही तो है। तो हम क्यों मरने के लिए वहाँ भेजें? दूसरा चीज़, भगवान ने सबको एक साथ बना के भेजा है। प्रकृति में हर चीज़, मानव जानवर सब एक साथ है, तो अलग करने वाले हम आपको होते हैं। अगर एक बच्चा अपराध करता है, कोई भी मानव जाति, उसे सज़ा मिलती है, न कि उसके परिवार को। यहाँ पर भी अगर एक बच्चा किसी को बाइट करता है या कुछ भी होता है, तो आप उसे उठवाइए ना, नगर निगम का सहयोग लेके उसका इलाज करवाइए ना। आप रेबीज का इंजेक्शन लगवाइए, इलाज करवाइए। आप ये क्यों बोलते कि उस एरिया के सब बच्चों को उठा लिया और फेंक दो? फेंकना कोई सोल्यूशन नहीं है, उसका रास्ता, क्योंकि हम ही लोग बच्चों को खिला रहे हैं, हम ही लोग संभाल रहे हैं, तो आप इन्हीं लोग को बैठाते हो, उसका सोल्यूशन निकालिए कि क्या रास्ता है, आप लोग बताइए। मैम, जैसे कि दिल्ली में जिस तरीके से इस समय आंदोलन देखने को मिल रहा है और इस पे आप लोग जैसे काशी से हैं, और जैसे कि क्या आप लोग क्या संदेश देना चाहती हैं? हम लोग यही संदेश देना चाह रहे हैं कि हम लोग मेनका मैम के साथ में हैं, उनके सपोर्ट में है, और वो जो कर रही है बहुत बेस्ट कर रही है, बहुत सही कर रही है। और मेनका गांधी मैम अगर शायद न होती तो इनकी आवाज़ को बनने वाला आगे से तो कोई नहीं होता, और हम लोग इनको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। छोटे बड़े जितनी भी संस्था सब लोग सपोर्ट कर रहा है, सबके साथ हैं हम लोग काशीवासी। आगे की आप लोगों की क्या रणनीति है इस पे? हम लोग उनको देख रहे हैं, उनके साथ साथ पीछे से खड़े, वो जो करती जा रही है हम लोग पीछे पीछे खड़े हैं और समाधान निकालना चाह रहे हैं कि आप लोग समाधान निकालिए, हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़े समाधान निकालिए। क्या अभी तक किसी अधिकारी या किसी मिनिस्टर से आप लोगों का कोई कांटेक्ट इस विषय में कोई चर्चा हुआ है? ज़रूरत पड़ेगी तो आगे, बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी तो जरूर आगे जाएंगे। अगर बुलाया जाएगा तो जरूर बैठ के बात करेंगे, हम लोग समाधान निकालेंगे, क्योंकि हम उनका साथ देंगे, वो मेरा साथ देंगे, तभी कोई रास्ता तालमेल बनके प्रकृति का नियम है, प्रकृति के नियम के विरुद्ध नहीं ना। संतुलन मनुष्य जाति और जीव जंतु दोनों में हमें संतुलन बनाना ही होगा, और इसी के हक में हम लोग काम कर रहे हैं, इसी के हक में बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग उपस्थित हुए हैं, जो भी एससी के ऑर्डर आया है, जो भी एससी का नियम आया है, उसे वो रिव्यू करें। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो गलत ही हैं, बेजुबान गलत ही हैं, उन्हें पाला जा रहा है, उन्हें इतने सालों से हम लोग खिला रहे पिला रहे देख रहे हैं। इतनी जनता है, इतने लोग हैं एकजुट में, और हम ही नहीं है छोटे। काशीवासी आज एकत्र हुए हैं आज़ादी के महोत्सव में। हम यही, हमारा यहाँ काशी की धरती से यही एक उद्घोष है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय, माननीय न्यायालय का ऑर्डर आया है दिल्ली को लेकर के, स्ट्रीट डॉग्स को यहाँ से हटाने का, वह बिल्कुल भी उचित नहीं है। किसी भी
किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमारा समाज है, समाज का अंग है। अगर हमारे समाज में हमारी ही शरीर है, जैसे उसमें कोई भी घाव हो जाएगा तो हम उसे काट के तो फेंक नहीं सकते हैं, उसे काट के तो अलग नहीं कर सकते हैं। हमें उसे सुधारना होगा, हमें उसमें ठीक करना होगा। उसी तरह से यह जो जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, जो हमारे साथ अनादि कालों से रहते आ रहे हैं, वो हमारे पूरे जीवन का, हमारे जो भी पारिस्थितिकी तंत्र है उसका हिस्सा है। तो हमें यही यहाँ से हम लोगों को निवेदन कर रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर पे फिर से रिव्यू करे और हम काशीवासी जो कि काल भैरव को अपना देवता मानते हैं और हमेशा अनादिकाल से पूछते आ रहे, उनकी रक्षा के लिए हम लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं और समर्थन दे रहे हैं अपना। बस यही है, आज़ादी सबका हक है, आज़ादी हम भी मना रहे हैं तो आज़ादी उन्हें भी मनाने दिया जाए, उन्हें कैद ना किया जाए। यही हम लोग सभी लोग चाहते हैं, ये हम लोग सब लोग चाहते हैं। सभी लोग चाहते हैं। हम लोग का यही कहना है कि हम लोग आज़ाद है तो वो क्यों कैद है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनको भी आज़ादी का हक है, उनको भी आज़ादी का हिस्सा है, उन्हें क्यों कैद किया जा रहा है? क्या जरूरत है कैद करने की? समाज में अगर एक व्यक्ति अपराध करता है तो उसको सजा दे दिया जाता है, न कि उसके पूरे परिवार को। तो यहाँ पर अगर एक कुत्ता कुछ भी कर रहा है तो आप उसको पकड़ो, उसको सुधारो, न कि पूरे जाति को, जानवर जाति को नहीं। खत्म नहीं किया जा सकता ना। ये कोई नियम नहीं है, बेजुबान समाज को ही खत्म कर दो आप। आज हम सारे के सारे काशीवासी इसीलिए एकत्र हुए हैं और आजादी हमारी आवाज़ है। सबकी आजादी का हक है, सबकी आज़ादी का हक है, उनका भी आज़ादी का हक है। आज़ादी मना रहे, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। किस लिए शुभकामनाएं? और वो बेचारे कैसे बोल नहीं शुभकामनाएं? सकते तो उनकी आवाज़ हम बेजुबानें लोग कहाँ बनना जाए, पड़ेगा। कहाँ थी? अब की आवाज़ हम लोग बने। जो भी दलीलें दी गई वो तो इंसानों ने दी, इनके लिए कौन बोलेगा? इनके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? इनके कौन साथ लड़ेगा? क्या होता है किसी को पता है? वो चौतरे पे बैठे तो तेजाब डाल दिया गया, साइड में जहर बैठे दे तो दिया गाड़ी गया, चला दिया गया, फांसी बैठ के लगा खाना दिया। खा रहे तो इसका- फांसी चढ़ा दिया गया। इसका किससे कौन कहेंगे? हिसाब लेगा? इनके लिए कौन लड़ेगा? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उनका रेप भी कई बार हुआ है। हाँ, मेरे अमानवीय तरीके से अभी दिल्ली में कानून नहीं साथ देता है। मेरे पास रिपोर्ट है, मैं FIR करवाई, लोगों को जेल भेजियो। 3 महीने की बचिया, उसके साथ बलात्कार भया 3 महीना पहले। हमारी काशी का यह न्यूज़ है। तो इसीलिए यह बिल्कुल भी मतलब अमानवीय है, इंसानियत के विरुद्ध है और इसे ना किया जाए। बस यही निवेदन है हम सभी काशी, हम सबका यही निवेदन सभी का है, यही निवेदन है। प्लीज। प्लीज, इंसानियत के विरुद्ध है और इसे ना किया जाए। बस यही निवेदन है हम सभी काशी, हम सबका यही निवेदन सभी का यही है, निवेदन है। प्लीज आप जरूर से देखिए, सबकी इच्छा है। अभी नहीं बोल सकती, फिर उसके बाद नहीं बोल सकती मैं। बेटा बोलो सब लोग। अपनी स्टार्ट करने में क्या कोई भी बोले? कोई भी बोल सकता है बच्चा। जिस देश में अगर बेजुबान आजाद नहीं है तो उस देश में इंसान कैसे आजाद है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बात है। हम लोग कैद है, एकदम कैद है। बेजुबान को खाली समझने की जरूरत है और कुछ नहीं, बस इंसानियत होनी चाहिए हर किसी में। मेन बात पॉइंट ये है, सबको बराबर जीने का हक है। भगवान ने हम सबको बराबर बनाया है, ये नहीं उनको बंद करना कोई सोल्यूशन नहीं है, या कहीं बम कर देना, ये सब गलत है। प्लीज इसकी रिक्वेस्ट करते हैं, आप ये कदम मत उठाइए, बस हम लोग का यही कहना है। हम सब प्रकृति का ही के ही जीव है। हम सब प्रकृति की ही प्राणी है, मनुष्य हो चाहे वो कोई और जानवर हो। तो हम सबको उतना ही हक है प्रकृति का, मतलब आज़ादी से जीने का।